हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो है फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे ना। ठीक है, 25 क्वेश्चंस के मैंने पार्ट्स अपलोड करे, 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए। ओके बच्चों, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओके, तो आपके सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, जहाँ पर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको मिल जाते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे बच्चों, तो चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन कवर किए थे, इम्यून रिसेप्टर्स वाला हमने। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन देखिए। हाँ, फॉलोइंग इज नॉट बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव बट एक्ट इन सिमिलर मैनर। तो हमने जो नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक की बात करी थी ना, तो उसकी बात हो रही है, मतलब बेंजोडायजेपिन से नहीं है ना। तो ट्राइएजोलाम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम तो बेंजोडायजेपिन से है। तो आपका ज़ोलपेडम जो है बच्चों नॉन बेंजोडायजेपिन में आता है। तो नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक में आपने पढ़े हुए हैं जोपिक्लोन, एसजोपिक्लोन, ज़ोलपेडम, ज़ेल्पलोन और इटीजोलाम, याद रखने आपने। ओके, जोलपिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, एसजोपिक्लोन और इटीजोलाम। ओके, नेक्स्ट देखो, कह रहे मॉर्फिन एनालॉग विद मोर देन 1000 टाइम पोटेंसी है देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन। ओके, तो देख लो बच्चों, ये जो है, ये जो मॉर्फिन एनालॉग है, ये 1000 टाइम मोर पोटेंट है मॉर्फिन से, है ना। तो ब्यूप्रीनॉर्फिन नहीं होता बच्चों, ट्रेमाडोल, पैथिडीन या इटोरफिन। तो इटोरफिन होता है जो 1000 टाइम मोर पोटेंट होता है बच्चों मॉर्फिन से, इटोरफिन, है ना। बाकी ब्यूप्रीनॉर्फिन 25 टाइम्स मोर पोटेंट होता है मॉर्फिन से। ट्रेमाडोल जो होता है बच्चों, इसके बारे में क्या खास बात है, ये ना जो रीअपटेक जो होता है NN5HT का रीअपटेक जो इनिबिट कराता है, वो ये कराता है। जैसे ये तुमने ये मैकेनिज्म कहाँ पढ़ा था, ये तुमने एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग की जब तुम बात करते हो, TCAs की बात करते हैं, वहां पर TCAs कराते हैं NN5HT के रीअपटेक को इनिबिट। लेकिन जो ट्रेमाडोल तुम्हारा है ना, तो ये भी यही काम करता है। और कह रहे हैं कि बच्चों अभी NN5HT के रीअपटेक को इनिबिट कराता है ना। तो इसको एसएसआरआईज जो पेशेंट्स ले रहे होते हैं, उनमें अगर इसको दोगे तो सीरोटोनिन सिंड्रोम का रिस्क रहता है। ओके, तो ध्यान रखना इस बात को भी। फिर है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात हो रही है। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में हमने पढ़ा है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपेरिनोल, प्रामिपिक्सोल पढ़ा है। तो आपको रोपेरिनोल दिया है, करेक्ट है। टोलकैपोन, एंटाकैपोन कॉम्ट इनिबिटर में आते हैं बच्चों। सिलिजिलिन माओ बी इनिबिटर है। मेंटाडिन डोपामिन फैसिलिटेटर होता है। सारे के सारे ड्रग्स कहाँ पर यूज कर रहे हो, पार्किंसंस डिजीज में यूज होने वाली ड्रग्स जो है वो दे रखी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कह विच ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, कौन सी ड्रग पार्किंसंस डिजीज इंड्यूस करा देगी। भाई देखो, हमारा साइकोसिस में क्या होता है ना, साइकोसिस जिसको ट्रीट करने के लिए तुम एंटीसाइकोटिक ड्रग दे रहे हो। साइकोसिस में क्या है भाई, डोपामिन बढ़ा हुआ है। अब तुम साइकोसिस को ट्रीट करोगे, डोपामिन को कम कराओगे। अब भाई डोपामिन के कम होने से क्या होता है मेरे बच्चों, हमारा जो है पार्किंसंस डिजीज इंड्यूस हो जाएगा। तो तुम्हारे जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है ना बच्चों, वो पार्किंसंस डिजीज इंड्यूस करा देते हैं। जैसे कि तुम्हारा हेलोपेरिडोल हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पर तुम्हें एस्प्रिन नहीं, भाई हमारी सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में आती है एस्प्रिन, तो ये जो है पार्किंसंस को इंड्यूस नहीं कराएगी। हेलोपेरिडोल, थैलिडोमाइड की मिथोट्रिक्सेट बच्चों, हेलोपेरिडोल होता है बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव में होता है, आता है। और एंटीसाइकोटिक ड्रग में आप इसे पढ़ते हो, तो ये डोपामिन के D2 रिसेप्टर पर जाके काम करेगा, है ना। तो ये क्या करा देगा, हेलोपेरिडोल आपका पार्किंसंस डिजीज इंड्यूस करा देगा। और ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस डिजीज जो होती है, उसको ट्रीट करने के लिए जो होते हैं हमारे सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स को यूज करा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड व्हेन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में ना फेनिटोइन दे रखा है तुम्हें, कार्बामाजिपिन, सोडियम वोल्प्रोट या इथोक्सिमाइड। तो यहाँ पर तुम्हारा कार्बामाजिपिन यूज होता है बच्चों ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को ट्रीट करने के लिए। फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर मेटाबॉलिज्म, है ना। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है इसका जो इसको फॉलो करते थे, अल्कोहल आपने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारी फेनिटोइन, वोरफेरिन, थियोफालिन, टोलब्यूटामाइड, फेनिटोइन, ये सारे तुम्हारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। फेनिटोइन जो कि तुम्हारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आती है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, याद रखना है। फेनिटोइन का एडवर्स इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गम हाइपरट्रोफी, है ना, हार्सुटिज्म, ये सब करा देते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, फिटर हाइडेंटोइन सिंड्रोम। ओके,
कीटामिन प्रोड्यूस, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो कीटामिन डिसोसिएटिव अनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है। जब आप जनरल अनेस्थेटिक्स पढ़ते हो उसके क्लासिफिकेशन में इंट्रावीनस अनेस्थेटिक्स जो आप लोगों ने पढ़े थे वहां पर कीटामिन आता है जो कि डिसोसिएटिव अनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। कह रहे फिनोथायाजिन्स, बुटायरोफिनोन्स और थायोजेंथीन्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो कहाँ पर पढ़ी तुमने ये ड्रग भाई? तुम्हारे फिनोथायाजिन्स जैसे कि इसमें क्लोरप्रोमाजिन ये सब आते हैं, बुटायरोफिनोन हो गया जैसे हेलोपेरिडोल है ना, और तुम्हारा थायोजेंथीन से किसके ट्रीटमेंट यूज होते हैं भाई? डिप्रेशन में ट्रीट होने वाले एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, पेन को ट्रीट करेंगे, स्लीप डिस्टर्बेंस, साइजोफ्रेनिया, तो साइजोफ्रेनिया को ट्रीट करने वाले एंटी साइकोटिक ड्रग में तुम्हारे आते हैं बच्चों फिनोथायाजिन्स, बुटायरोफिनोन्स और थायोजेंथिन्स। कहाँ पड़े? हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग होती है। एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करेगी भाई? साइकोसिस को ट्रीट करेगी, मतलब कि तुम्हारा साइजोफ्रेनिया जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग यूज होते हैं, जिसमें कि तुम्हारे फिनोथायाजिन्स, बुटायरोफिनोन्स और थायोजेंथिन्स आप लोग हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग जिन्हें आप न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हो ना, तो इसमें तुम्हारे फिनोथायाजिन्स आते हैं, इसमें एलिफेटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, पिप्रिडीन साइड चेन वाले में थायरोडाजिन, पिप्राजिन साइड चेन वाले में ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, थायोजेंथीन्स में फ्लूपेंथिक्सोल, थायोथिक्सिन आता है, बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल, ये सब ड्रग्स आती है। ओके बच्चों, बाकी और ये पूरा क्लासिफिकेशन हमने कई बार पढ़ लिया ना, तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी है ना, ऑटोमेटिकल तरीके से आपको लर्न होती जाएंगी। तो क्लासिफिकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। कह रहे फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचरेट। फिनोबार्बिटोन जो होता है बच्चों तुम्हारे देखो लॉन्ग शॉर्ट, इंटरमीडिएट, अल्ट्रा शॉर्ट, तो हमारा जो होता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचरेट्स में फिनोबार्बिटोन आता है, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचरेट्स में तुम्हारा थायोपेंटोल और मिथोएक्सिटोन आता है, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटो और पेंटोबार्बिटोन आता है, लॉन्ग में आपका फिनोबार्बिटोन। कह रहे फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट इज एनालॉग है फैनसाइक्लिडिन का, और क्या प्रोड्यूस कराता है? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। तो वही क्वेश्चन, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन बच्चों, है ना। तो कीटामिन जो है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट जो होते हैं उसमें हमारी ड्रग आती है, नैलोक्सोन आता है बच्चों, नाल्ट्रिक्सोन आता है, नाल्ट्रिक्सोन आता है और नालमीफीन आता है। नालमीफीन ये तुम्हारे प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होते हैं। तो ब्यूटोरफेनोन, नैल्ब्यूफिन, ब्यूप्रेनोर्फिन, नैलोक्सोन, तो नैलोक्सोन जो है बच्चों प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट हैं। तुम्हारी जो ये ड्रग है ना बच्चों ब्यूटोरफेनोल, नैल्ब्यूफिन एंड ब्यूप्रेनोर्फिन, ये ना एगोनिस्ट एंटागनिस्ट है। तो तुम्हारे ओपियोइड के जैसे म्यू, कप्पा और डेल्टा रिसेप्टर्स होते हैं, तो किसी रिसेप्टर पे तो एगोनिस्ट रहेंगी, किसी पे एंटागनिस्ट रहेंगी, है ना। तो ये एगोनिस्ट एंटागनिस्ट ड्रग होती है तीनों की तीनों, है ना। बाकी लेकिन हमारा नैलोक्सोन प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखो नैल्ब्यूफिन देखो कप्पा पे एगोनिस्ट है और म्यू पे वीक एंटागनिस्ट है। ब्यूटोरफेनोल देखो तुम्हारा कप्पा पे एगोनिस्ट मतलब नाल्जेसिक है ये। कह रहे विगाबेट्रिन प्रोड्यूस एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी थ्रू। विगाबेट्रिन जो है बच्चों कैसे है, इसका एपिलेप्सी में यूज होती है ना, तो एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? तो एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट जो है ये क्या करती है बच्चों, गाबा को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है गाबा को भाई? गाबा ट्रांसअमीनेज होता है, गाबा ट्रांसअमीनेज जो होता है गाबा को डिग्रेड कराता है, तो जाके ये उसको इनिबिट करा देगी। गाबा ट्रांसअमीनेज को इनिबिट कराने से क्या होगा बच्चों, गाबा बढ़ जाएगा, गाबा का जो है डिग्रेडेशन नहीं होगा। गाबा को डिग्रेड करा रहा था गाबा ट्रांसअमीनेज, इसको इनिबिट करा तुम्हारी विगाबेट्रिन ने, जिससे कि गाबा की कंसंट्रेशन बढ़ गई, है ना। तो इसने जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा को बढ़ा दिया। ओके, तो ये एपिलेप्सी में यूज कर रहे होते तुम, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। तो क्या करती है बच्चों, पोटेंशिएट गाबा मीडिएटेड न्यूरो इनिबिशन बाय डिप्रेसिंग गाबा ट्रांसपोर्टर नहीं करती बच्चों, ये क्या करेगी, इनिबिट करते हैं गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम विच डिग्रेड गाबा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमेंटाडिन पार्किंसंस एक्ट बाय, पार्किंसंस डिजीज की ड्रग में पढ़ते हो, एक एंटीवायरल ड्रग होती है जो पार्किंसंस में यूज होती है। कौन सी? अमेंटाडिन होती है बच्चों। डोपामिन फैसिलिटेटर में अमेंटाडिन आता है बच्चों, पार्किंसंस में यूज होती है। तो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट्स करेक्ट है हमारा। बाकी डिक्रीज कराएगी डिकार्बोक्सिलेशन डोपामिन का, या फिर इंक्रीज नोरएपिनेफ्रिन। तो क्या कराती है बच्चों, डोपामिन फैसिलिटेटर है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट्स, है ना। तो अमेंटाडिन क्या क्या करती है, डोपामिन को रिलीज को स्टिमुलेट करा रही है, प्रोमोट प्री साइनेप्टिक सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन, और क्या करती है एक और काम है एंटागोनिस्टिक एक्शन है बच्चों एनएमडीए टाइप के ग्लूटामेट रिसेप्टर पे। ओके, कह रहे सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग सीवियर पेन के लिए सिंथेटिक ओपियोइड कौन सा दिया है भाई? तुम्हारे आइब्यूप्रोफेन तो नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में आते हैं, है ना। तो तुम्हारा जो है आइब्यूप्रोफेन होता है ना, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो।
एनाल्जिन दिया है, ब्यूप्रीनोर्फिन या डिक्लोफिनैक, है ना। तो डिक्लोफिनैक अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, यहाँ पर ब्यूप्रीनोर्फिन होता है, सिंथेटिक ओपियोइड होता है, सीवियर पेन के लिए यूज करता है ब्यूप्रीनोर्फिन को। ओके, नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग इमिप्रामिन इंक्लूड। देखो इमिप्रामिन आपने पढ़ा था एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन में, आपके ट्राईसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट में इमिप्रामिन आता है। करे इंक्रीज एंजाइटी नॉर्मल सब्जेक्ट्स बार ट्रांसफॉर्म होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, डायसिप्रामिन बिल्कुल बनता है। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेन क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है बच्चों, जनरल एनेस्थेटिक है, एंटीऑक्सीडेंट के एंटीबायोटिक। साइक्लोप्रोपेन बच्चों हमारा जनरल एनेस्थेटिक में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। पेशेंट हु हैव रिसीव माओ इनिबिटर में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, है ना। अगर इफ दे इंजेस्ट, अगर वो इंजेस्ट करेंगे चीज़, बियर, फिश, ये सारे क्या होते हैं, टायरामिन कंटेनिंग फूड होते हैं, है ना। अगर इनको लेंगे साथ में जो माओ इनिबिटर्स ले रहे हैं तो सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है 2 हेलोराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल बच्चों बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, तो इसके स्ट्रक्चर में कह रहे 2 हेलोराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो वो कहाँ पर है, कह रहे पैराफ्लोरोफिनाइल है, मेटाक्लोरो, मतलब कि जो हेलोजन है ना वो पैरा मेटा कौन सी पोजीशन पर कौन से हेलोजन है, देखो दोनों पैरा पे होते हैं, तो मेटा वाला ऑप्शन तो काट ही दो, बस दोनों पैरा पे होने से पता लग गया। पैरा पे फ्लोरोफिनाइल है, पैरा पे ही क्लोरोफिनाइल है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरा पे होते हैं, बी हो जाएगा। देखो पैरा पोजीशन पे ही ये फ्लोरीन है बच्चों, और पैरा पोजीशन पे ही तुम्हारा क्लोरीन दे रखा है। ओके, तो ये हेलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ध्यान रखना है, थोड़ा हल्का सा स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए, उससे हम एलिमिनेशन मेथड से अपना आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो हमने पढ़े थे इनहेलेशनल्स पढ़े थे और इंट्रावीनस पढ़े थे, है ना। इनहेलेशनल्स में जो गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आया था, उसको वोलेटाइल लिक्विड्स में आपका हेलोथेन, ईथर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूछा है नोट इनहेलेशनल नहीं है, तो यहाँ पर थायोपेंटल सोडियम आपका इंट्रावीनस में आता है ना, तो ऑप्शन आपका डी ही करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, प्रिमिडोन क्या है बच्चों, डीऑक्सी बार्बिचुरेट में आपका प्रिमिडोन आता है, जब आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो वहाँ पर आता है, तो कहाँ पर यूज़ कर रहे हो इसको, एपिलेप्सी में यूज़ कर रहे हो, है ना। तो क्या है, एंटीटर्सिस, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीबायोटिक नहीं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है बच्चों, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को ही एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। एंटी एपिलेप्टिक का क्लासिफिकेशन देख लो बच्चों, देखो बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन आता है, डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में प्रिमिडोन आता है, हार्डेंटोडाइट में फेनेटोइन फोस्फेनेटोइन, इम्यूनोस्टिल्बेंस में कार्बामाजिपिन, ऑक्स कार्बाजिपिन और एस्ली कार्बाजिपिन आता है, सक्सिनिमाइड में इथोसक्सिमाइड आता है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में वालप्रोइक एसिड और डाई वालप्रोइक्स आता है, बेंजोडायजेपिन्स में क्लोनाजिपाम आता है, डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजाम आता है, फिनाइल ट्राइजीन्स में लैमोट्रिगीन आता है, साइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबापेंटीन, प्री गैबेलिन आता है, और जो न्यूअर ड्रग्स है बच्चों उसमें आपका देखो विगाबेट्रिन आ गया, है ना, टियागैबिन, टोपिरामेड, जोनिसमाइड, लिवटिरासिटाम, लैकोसमाइड, और ये है ब्री वैरसिटाम, ये है पिरम पैनल, रूफिनामाइड आता है इसमें। ओके, और स्टीरीपेंटोल। ओके, नेक्स्ट ट्राईहेक्सिफेनिडाइल इज यूज्ड। देखो ट्राईहेक्सिफेनिडाइल क्या है बच्चों, ये हमारा होता है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक होता है, तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक है, तो इसको बच्चों पार्किंसंस डिजीज में यूज़ करते हैं। देखो तुमने पार्किंसंस की ड्रग पढ़ी, एक तो ड्रग होती है जो अफेक्ट करती है ब्रेन का डोपामिनर्जिक सिस्टम को, और एक ड्रग होती है जो अफेक्ट करती है ब्रेन के जो है कोलिनर्जिक सिस्टम को, तो इसमें तुम्हारे सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक आता है, जिसमें आपका ये ट्राईहेक्सिफेनिडाइल आता है ना। तो ऑप्शन आपका ए हो गया, पार्किंसंस में यूज़ होता है बच्चों ये। देखो पार्किंसंस की ड्रग पड़ी थी, एक तो डोपामिन सिस्टम को अफेक्ट कर रही थी, जिसमें डोपामिन के प्रिकर्सर में लीवोडोपा आया, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा बेंजीडाइड आया, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनल, प्राम्पिक्सोल आया, माओबी इनहिबिटर में सिलिजिन, रासाजिलिन, कॉम्प्टिन इनहिबिटर, टोलकापेन, ओंटेकापोन, ग्लूटामेट या एनएमडी रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो कि डोपामिन फैसिलिटेटर भी है, अमेंटाडिन हो गया, और एक होते हैं जो ब्रेन का कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करेगी, जिसमें तुम्हारे सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक में ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, बेंजोहेक्सोल आता है, प्रोसाइक्लिडिन, ये सब आते हैं। ओके, और एंटीहिस्टामिनिक्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट है कार्बिडोपा इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज बिकॉज, कार्बिडोपा क्यों यूजफुल है बच्चों, क्योंकि ये क्या है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है, कार्बिडोपा को लीवोडोपा के साथ देते हैं, इस कॉम्बिनेशन को को-कैरल डोपा बोलते हैं। ओके, देखो कार्बिडोपा को यूज करते हैं प्रिकर्सर है लीवोडोपा का, देखो लीवोडोपा प्रिकर्सर है डोपामिन का बच्चों,
प्रोमोट ब्रेक डाउन नहीं कराता बच्चों, प्रोमोट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा का कंसंट्रेशन इंक्रीज कंसंट्रेशन जो है उसको प्रोमोट करेगा लीवोडोपा का इन द निग्रोस्टेडियम, बिल्कुल जब ये इसके डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करा देगा पेरिफेरी में, जिससे क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा जो है वो ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन में जा पाएगा, वहाँ पर जाके वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डोपामिन तो भाई ट्रिपल बी को क्रॉस कर ही नहीं सकता, वो बाहर ही नहीं आएगा, है ना। कैन रेडिली पेनिट्रेट, भाई सीएनएस को तुम्हारा कार्बिडोपा पेनिट्रेट नहीं करता बच्चों, पेरिफेरी में एक्ट करता है ये, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो गया ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ड्रग यूजेस एंटी कन्वर्सेंट, तो वो पिरिमिडोन डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में तुम्हारा पिरिमिडोन आता है, तो एंटी कन्वर्सेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में ये आता है। ओके, कोकेन, एमिथोकेन, निकेथामाइड, निकेथामाइड बच्चों रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग यूज इन पार्किंसंस इंक्लूड, करें लीवोडोपा जो कि डोपामिन का प्रिकर्सर है, एनहेंस कराएगा सिंथेसिस ऑफ डोपामिन, ब्रोमोक्रिप्टिन जो है एगोनिस्ट डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, एमेंटाडीन जो है डोपामिन फैसिलिटेटर होता है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट, तो सही है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन अकर ड्यू टू, तुम्हारी जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती है ना, वो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो है साइड इफेक्ट कोज करा देती है, जो एंटी साइकोटिक होती है ना, जैसे हेलोपेरिडोल हो गया। ओके, टिपिकल एंटी साइकोटिक होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ना, क्योंकि वो डोपामिन को ब्लॉक करा देती है ना, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर के ब्लॉकेज की वजह से। तो बच्चों एक और ड्रग है जो तुम एंटी एमेटिक ड्रग में पढ़ोगे, तो वहाँ पर तुम्हारा जो ड्रग है जिसका नाम लिखा हुआ है मीटोक्लोप्रोमाइड, है ना, तो ये भी जो है डोपामिनर्जिक डोपामिन के डी2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस देखने को मिलती है इसके साथ में भी, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतने ही क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।